नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। आज दो खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ट्रंप और ईरान, और दूसरा मोदी जी, जिसका असर शेयर बाजार पे देखने को मिलेगा। और ट्रंप का जो ईरान को लेकर जो बातें हुई, उसका असर पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। शेयर बाजार हो, सोना चांदी हो, तेल हो, सब जगह उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रंप के इसको लेकर कि ट्रंप ने जो ईरान ने जो प्रपोजल दिया था, उनको जो ऑफ़र किया, उसको उन्होंने ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। साथ में उन्होंने एक और जो है ट्वीट करके, मतलब सोशल ट्रूथ में एक पोस्ट करके उन्होंने कहा कि पिछले 47 साल से ईरान जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है अमेरिका को, एक तरीके से डिले 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 करके, और ये अब नहीं होगा जो है, मतलब ट्रंप के रहते हुए ये संभव नहीं है। दूसरी बात कि जो ईरान की तरफ से उनको जो प्रपोजल दिया गया था, उसमें ये कहा था, जो मेन इशू था यूरेनियम को लेकर, उन्होंने कहा कि 20 साल तक उसको वो धीरे धीरे ख़त्म कर देगा और जो यूरेनियम देगा वो किसी थर्ड कंट्री को देगा। अगर डील हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर वो वापस ले लेगा। साथ में जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। और उनकी मांग थी कि जो सैंक्शन उन पे लगाया गया है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो, लड़ाई कंप्लीटली बंद हो, जो फंड उसके फ्रीज किए गए हैं, जो खासकर जो डॉलर वगैरह जो फ्रीज होता है, उसे रिलीज किया जाए। और सबसे बड़ी बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कंट्रोल होगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले खुला हुआ था, अब ईरान चाह रहा है कि उसको कंट्रोल करे, क्योंकि उससे 18 करोड़ रुपया पर टैंकर वसूला जा रहा है। तो वो उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त जो है पैसे मिलेंगे उससे, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। और साथ में लेबनान पे जो है सीज फायर कंटिन्यू रहे। हालांकि ट्रंप ने इन सारे बातों को नकार दिया, क्योंकि ईरान का ये कहना था कि वो नेगोशिएशन कर रहा है, सरेंडर नहीं कर रहा है, और अमेरिका जो है उसको सरेंडर करवाना चाह रहा है। तो कहानी घूमकर उसी जगह पर आ गई जहाँ से कहानी शुरू हुआ था, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसी तरीके से बंद रहेगा, ईरान की तरफ से बंद रहेगा, और अमेरिका उसको उधर से ब्लॉक किया हुआ है, यानी शिप पास होना अब मुश्किल है। जो तेल का जो संकट था वो उसी तरीके से होगा। दूसरी बात कि इजराइल का एंट्री हुआ है और इजराइल ने कहा है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में इजराइल हो सकता है कि हमला करे, तो फिर ये हमला करेगा। तो जो कहानी आज से 2 महीने पहले शुरू हुआ था, वही कहानी यहाँ अब लौटेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? शेयर बाज़ार पे तो तात्कालिक इम्पैक्ट होगा, उसमें गिरावट देखी जानी चाहिए हर जगह के बाज़ार पे। दूसरी बात कि गोल्ड सिल्वर पे भी एक प्रेशर जोन आएगा। अब यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करेगा कि डॉलर इंडेक्स किस तरीके से मजबूत होता है। डॉलर इंडेक्स अगर काफ़ी मजबूत हो गया, यानी डॉलर का डिमांड फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि तेल संकट जो है, ये चीज़ होने के बाद कि तेल की कीमत में उछाल देखा जाएगा। हालांकि अभी जो उछाल हुआ है वो 3% के आसपास हुआ है, जिसमें ब्रेंट जो है वो 105 पे चला गया है, और जो है WTI जो है वो 99 के आसपास चला गया है। तो वो 3% का उछाल देखा गया है। 104 चलिएगा, लेकिन ये जैसे ही 120 के ऊपर जाने लगेगा, फिर से कहानी उसी तरीके से दोहराया जाने लगेगा कि डॉलर का डिमांड होने लगेगा। डॉलर के डिमांड के लिए गोल्ड सिल्वर पे प्रेशर देखा जाएगा। तो वो चीज़ है। जबकि गोल्ड में कल हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से वो इलियट वेव 3 पे एंटर कर गया है। अभी हम लोग गोल्ड पे जब आएंगे तो उस पर डिटेल्स में बातचीत करते हैं। तो ये तो हो गया ट्रंप की तरफ से खबर, जिसका कि जो है असर पूरी दुनिया पे देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं मोदी जी की खबर को लेकर, फिर बात करेंगे गोल्ड सिल्वर को लेकर। देखिए, मोदी जी का जो भाषण हुआ, उन्होंने कहा कि भाई तेल बचाओ, पेट्रोल का कम यूज करो, और जो है फॉरेन ट्रैवल को अवॉइड करो, और 1 साल तक कोई भी आपके घर में फंक्शन हो रहा है तो गोल्ड मत खरीदो। हो ये गया है कि देखिए, पहले हम लोग जो तेल ले रहे थे वो $70 प्रति बैरल ले रहे थे, और जो अगर हम देखें कि फाइनेंशियल ईयर 26 में जो हमने तेल लिया था वो 272.1 मिलियन टन लिया था। तो जिसकी कीमत अगर $70 के हिसाब से उसकी कीमत बनती है 13.26 लाख करोड़। लेकिन अभी जो हमें तेल मिल रहा है, जो इंडियन बास्केट होता है प्लस रसिया का जो उरल तेल लेते हैं हम, उसको मिलाकर जो है एवरेज निकलता है $126 प्रति बैरल। और वो तेल जो है हम पिछले 2-3 महीने से ले रहे हैं, और आगे फ्यूचर में भी महंगा तेल लिए हैं।
अब ये है कि अगर ये कंटिन्यू रह जाता है और जो जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, तो यानी ये अभी आगे भी चलेगा, अगले 2-3 महीने चलेगा, और 2-3 महीने के बाद अगर लड़ाई खत्म भी हो गई, सब कुछ शांति हो गया, तब भी तेल का असर जो है वो अगले 4-5-6 महीने तक रहेगा। तो आप ये मान कर चलिए कि पूरे साल जो है तेल का असर रहने वाला होगा। तो ऐसे में अगर इतना ही तेल मंगाया जाएगा, 272.1 मिलियन टन तेल अगर मंगाया जाता है, तो फिर पैसे खर्च हो जाएंगे 23.87 लाख करोड़। पहले हुए थे 13.26 लाख करोड़, तो यानी 10 लाख करोड़ बढ़ जाएगा। तो 10 लाख करोड़ जो फॉरेक्स है हमारा, जो डॉलर है हमारा, वो निकलेगा, क्योंकि डॉलर में पेमेंट कर रहा है, पेट्रो डॉलर सिस्टम चलता है यहाँ। तो वो उसके कारण, चलिए रसिया में हो सकता है कि लोकल करेंसी में हो जाए, लेकिन यहाँ तो ज़्यादातर तो डॉलर में लेना पड़ रहा है, तो वो आप पे प्रेशर पड़ेगा। तो उससे हमारा रुपया फिसलता हुआ चला गया 95 के आसपास, और सिचुएशन और ग्रीम होगा तो ये 100 को भी क्रॉस कर लेगा बड़े आराम से। इसलिए मोदी जी का ये अपील हुआ है। साथ में उन्होंने कहा कि जो गोल्ड को लेकर, गोल्ड में क्या हो गया कि गोल्ड में बहुत बेतहाशा खरीदारी होती है हमारे यहाँ, और इस समय जब गोल्ड की कीमत में जब उछाल आया तो और ख़रीदारी हुआ। दोनों तरीके से हुआ, एक तो ज्वेलरी के लिए जो खरीदते थे वो, दूसरी बात कि जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए करते थे। मोदी जी यहाँ ऐलान किए कि 1 साल तक जो घर में फंक्शन हो तो उसके लिए ना खरीदें। ज्वेलरी में थोड़ा सा कम खरीदने लगे हैं, और आजकल जो है उसमें जो अलग अलग आ गया है, 9 कैरेट, 14 कैरेट, 12 कैरेट, तो उसके कारण भी कम है। लेकिन जो अभी जो खरीदारी देखी गई थी देश में, वो मेनली जो है बार और कॉइन पे बहुत तेज़ बढ़ोतरी देखा गया था। उस चीज़ को अपील करना भूल गए मोदी जी। असली चीज़ वहाँ जमा हो रहा है, उसके कारण जो भाग रहा है। अब इसलिए गोल्ड में ये हो गया कि गोल्ड में जो हम मंगा रहे हैं गोल्ड, वो 72 बिलियन डॉलर का गोल्ड मंगाए, मतलब 6.83 लाख करोड़ का, लगभग 7 लाख करोड़ का गोल्ड आ रहा है। तो ये अतिरिक्त काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ पे 10 लाख करोड़ जो है एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो अगर गोल्ड लोग कम मंगाने लगेंगे, तो ये जो 10 लाख करोड़ का जो बर्डन पड़ रहा है तेल पे, उस पर थोड़ी सी राहत मिलेगी। उस पर राहत मिलेगा तो हमारा रुपया स्थिर हो सकता है, इसके लिए वो किया है। साथ में उन्होंने जो बात कोविड के समय जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उस तरह का बात उन्होंने कहा है। तो उससे क्या होगा कि फिर पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो जाएगा, लोग कम जाएंगे तो जो है, क्योंकि 2020 में कोविड काल के समय तो बिल्कुल तेल का कंजम्पशन कम हो गया था, तो वो एक राहत होगा। अब इसका असर क्या होगा शेयर बाज़ार में? शेयर बाज़ार में 2 चीज़ का असर होगा, एक तो ट्रंप और एक मोदी जी का। तो दोनों के कारण शेयर बाज़ार में गिरावट देखी जानी चाहिए। हालांकि जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है आज कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता देते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो 24,234 पे है, 24,264 पे है, दूसरा 24,313 पे है, और सपोर्ट जो है वो 24,137 पे है। टूट जाना चाहिए कायदे से, इसको आज 24,107 पे है, ये भी टूटना चाहिए जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा सिचुएशन बना है। और तीसरा 24,058 है, ये भी टूट ही जाएगा लग रहा है। तो ये लग रहा है कि 24,000 के नीचे जो अब प्रेशर ये रहेगा कि 24,000 को बचा पाता है कि नहीं, क्योंकि मार्केट बंद हुआ था 24,176 पे। अब मोदी जी के बयान का जो असर होगा कि ज्वेलरी वाला जितना शेयर्स है उसमें भारी गिरावट देखी जाएगी, ठीक। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई दूसरा ऑल्टरनेट देखिए, आप ईबी देखिए, सोलर पैनल देखिए, तो ईबी और सोलर पैनल, ईबी वाले सेक्टर्स में तेज़ी रहेगी, सोलर पंप वाला जो भी है उसमें तेज़ी रहेगा, फर्टिलाइज़र में कमी रहेगी क्योंकि तेल का इम्पैक्ट देखा जाएगा। तो ये तमाम चीज़ जो है हमारे शेयर बाज़ार में आज असर देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं गोल्ड सिल्वर को लेकर। देखिए इस समय गोल्ड और सिल्वर जो है दोनों नीचे खुला है, 0.78% नीचे है गोल्ड 4684 पे। दूसरा सिल्वर जो है वो 80 को बचाने की कोशिश कर रहा है, 80.09 पे है, 0.33% की नरमी के साथ में। तो यहाँ अभी देखना है मार्केट में कि किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर बिहेव करता है। हालांकि अगर हम देखें पिछले हफ्ते को देखते हैं अगर, तो उस समय गोल्ड सिल्वर ने ठीक ठाक काम किया था, क्योंकि थोड़ा सा लड़ाई का मामला ठंडा पड़ गया था और गोल्ड सिल्वर अपने फॉर्म पे आने लग गया था, डॉलर का प्रेशर कम पड़ गया था, जो तेल के कारण भी, तेल भी स्थिर हो गया था, 100 के नीचे चला गया था। तो उसमें गोल्ड में जो है 3.4% की बढ़ोतरी देखी गई थी पिछले हफ्ते, और सिल्वर जो है वो 9.4% ऊपर भागा था। तो और सिल्वर जो है वो तेज भागा था, क्योंकि जो है उसमें जो सबसे अहम इशू था कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 98 के नीचे आ गया था, जो उसके कारण इन दोनों में जो है खरीदारी देखी गई और ठीक ठाक
बढ़ोतरी देखा गया हफ्ते के हिसाब से, तमाम सिचुएशन के हिसाब से, तो वो चीज़ फिर से लौट कर आ गया है। ये तेल संकट और जो है डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, तो उसका जो भी असर होगा वो तात्कालिक होगा। ये जो है देखिए, ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर को ऊपर भागना है, क्योंकि इकॉनमी, जितना तेल महंगा, जितना लड़ाई महंगा, उतना जो है इकॉनमी खराब। इकॉनमी खराब तो गोल्ड सिल्वर मजबूत। तो जो भी प्रेशर अभी आएगा, जो भी अगर नहीं भागता है या रुक जाता है या तमाम चीज़ है, तो ये तात्कालिक होगा। अब तात्कालिक जो है वो 1 हफ्ते का भी हो सकता है, तात्कालिक 1 महीने का भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम सिल्वर को ही देख लें तो मार्च महीने में जो है वो 779 मैट्रिक टन डिलीवरी हो गया है। इस हफ्ते 60 टन के आसपास हुआ है। अगर पूरे साल को देखें तो लगभग 4000 मैट्रिक टन की डिलीवरी हो गई है कॉमिक्स से। और अगर अक्टूबर से हम देखते हैं, जब से ये रैली पकड़ा था, तो उस समय से लगभग 6500 मैट्रिक टन की डिलीवरी हो गई है। यानी कॉमिक्स से जो है सिल्वर का डिलीवरी ठीक ठाक हो रहा है। और चाइना में देखिए, चाइना में डिमांड बना हुआ है, क्योंकि जो यहाँ और चाइना के बीच में जो रेट है उसमें $10 का फ़र्क है। यानी सिल्वर जो है वो चाइना प्लस एशियन कंट्री खरीद रहा है, ये बात तो रिफ्लेक्ट होता है। तो वो उसके मजबूती को प्रतीत कर रहा है सिल्वर के, और सिल्वर मजबूत इस समय है, भले जो भी प्रेशर उसमें देखा जाए। अब इसमें यह है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो इस समय चल रहा है, अगर ये नीचे गिर जाता है, 56 के नीचे आ जाता है, तो सिल्वर जो है थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। चाहे रेट जो भी रहे, अगर 56 के, अगर गिरते हुए रेट में भी 56 आ जाता है तो सिल्वर एग्रेसिव होगा। अब बढ़ते हुए रेट में भी आता है तो सिल्वर और एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक। अब सिल्वर का जो इस समय जो है, सिल्वर को तो सबसे पहले है कि अपने 80 को बचाना है। 80 को बचा पाता है या नहीं बचा पाता है। अगर वो 80 को बचा लेता है तो उसके पास 83 जो है वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है इस समय, और उसके ऊपर अगर 3-4 दिन रहा तब वो आगे जा सकता है। जो कि इस समय जो सिचुएशन बन रहा था, लेकिन ये ईरान के कारण जो है वहाँ पे अब एक बिग क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब सिल्वर का जो है सबसे बड़ी बात है कि 71 जो है, 72 जो है उसका बड़ा सपोर्ट लाइन है, वहाँ किस तरीके से पहुँचता है और कितना जल्दी पहुँचता है वो भी देखना होगा। लेकिन एक चीज़ है कि अगर प्रेशर पड़ा भी है सिल्वर पे बहुत ज़बरदस्त, तो वो हो सकता है कि 66 को एक बार रीटेस्ट कर ले। बहुत ज़बरदस्त प्रेशर पड़ा तो ये सब तात्कालिक होगा, उसके बाद से फिर बाउंस बैक करेगा। तो कहानी इस समय सिल्वर का 72 से 83 वाले रेंज पे जो है दिखेगा। अब इसमें वेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि खबर अभी अभी आई है। अब इसका असर कितना होगा इस पर तमाम चीज़ बुक करने के बाद ही कहा जा सकता है। अभी मोटे तौर पे हम आपको बोल रहे हैं। बाकी गोल्ड को देखें तो 4684 है, 4630 जो है उसका एक बड़ा सपोर्ट लाइन है। उसको बचा पाता है या नहीं बचा पाता है। अगर उसको बचा पाता है तो फिर गोल्ड में मजबूती रहेगी। अगर उसको नहीं बचा पाया तो फिर 4500 वाले रेंज पे चला जाएगा गोल्ड जो है। अब गोल्ड के लिए जो इस समय जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 4800 है। अगर उसको तोड़कर आगे निकलता है गोल्ड, इन बिटवीन मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक हो गया, डॉलर का ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा, डॉलर इंडेक्स नॉर्मल रहा, सब कुछ रहा, तो अगर 4800 को क्रॉस करता है तो फिर ये 4900 के अगर रिजीम पे चला जाता है तो फिर जो इलियट वेव 3 वाला जो है वो सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो अब सब कुछ जो है अभी खिचड़ी हो गई है जो है। इस समय जो भी कैलकुलेशन था, जो भी तमाम चीज़ था, इस एक मूव से अब इसको फिर से नए सिरे से देखना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ रहता है। बाकी अगर हम गोल्ड को देखें कि फोर्ट नॉक्स में जो है ट्रंप जो है वो विजिट करना चाहते हैं। देखिए अमेरिका के पास जो है वो 8133 मैट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है, और जो फोर्ट नॉक्स है उसमें लगभग 55% गोल्ड एक जगह रखा गया है, और उसमें है 4580 मैट्रिक टन। और इसमें जो लास्ट विजिट हुआ था वो 1974 में हुआ था, जिसमें कुछ जर्नलिस्टों को ले जाकर दिखाया गया था। वो भी बाहर से दिखाया गया था, पूरा नहीं दिखाया गया था। अब यहाँ पे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि फोर्ट नॉक्स का गोल्ड बेचा जा चुका है, क्योंकि जर्मनी ने जब उससे अपना गोल्ड मंगवाया था तो जब उसने उसको गोल्ड दिया था तो वो गोल्ड नया ढला हुआ था। तो उससे एक शक उभरा कि जो फोर्ट नॉक्स में जो गोल्ड था वो बेच दिया है उन लोगों ने, अमेरिका ने। तो ये जो है इस पे लेकर आपके टेस्ला के जो हेड हैं एलन मस्क ने, उन्होंने भी बड़े सवाल उठाए थे। तो अब
ट्रम्प जो है ये देखना चाहता है जाकर कि फोर्ट नॉक्स में गोल्ड है या नहीं है। अगर मान लीजिए ये हो जाता है कि गोल्ड सचमुच में बिक चुका है, तो बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर पड़ जाएगा अमेरिका की इकॉनमी पे, और चाइना का जो है वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि चाइना फिर अपना गोल्ड, जो असली गोल्ड है, रखा हुआ है। ऐसे तो 2400 मीट्रिक टन बताता है, लेकिन है उसके पास ज़्यादा। और इधर 2 महीने से एक जो है फरवरी में उसने 5 टन के आसपास खरीदा, और अप्रैल में 8 टन खरीदा, और मार्च में 5 टन खरीदा। तो ये 13 टन जो है इधर 2 महीने में खरीद लिया है। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक असर पड़ जाएगा अगर ये चीज़ हो जाता है तो। लेकिन एक खबर देखी गई है गोल्ड को लेकर कि गोल्ड जो है पिछले 5 महीना में अमेरिका से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है गोल्ड। मतलब तेल जो इसमें बेच रहा है धड़ाधड़, उससे ऊपर भी गोल्ड की जो है उसने बाहर बेचा है, जिसमें तेल, फार्मा, एयरक्राफ्ट पार्ट से ज़्यादा गोल्ड एक्सपोर्ट किए गए हैं। और गोल्ड जा रहा है वहाँ से स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड से फिर चाइना जा रहा है। तो ये सवाल उठ रहा है कि भाई गोल्ड अमेरिका के पास है कहाँ से जा रहा है? क्या जो अमेरिका का 8133 मैट्रिक टन जो गोल्ड है वो एज इट इज पड़ा हुआ है, या उससे निकल कर जा रहा है? नंबर 1। दूसरा, कौन सा हिडन रिजर्व था, जो ये भी एक सवाल उठ रहा है। और ये या जो फॉरेन कंट्री जो वहाँ गोल्ड रखे हुए थे उसको निकाल कर भेज रहा है क्या? क्योंकि फॉरेन कंट्री तो बहुत सालों के बाद लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, अभी मांग चलने लगा है कि हमें वापस दीजिए, या अकाउंट का मिसमैच है। तो एक बड़ा बिग क्वेश्चंस वहाँ पे राइज होने लगा है। साथ में अगर आप चाइना को देखें, अमेरिका से तो गोल्ड निकल रहा है, लेकिन चीन जो है वो गोल्ड सप्लाई को उसने कम कर दिया है, और 3.27% उसका डाउन हुआ है इस समय। जो टोटल आउटपुट है उसमें जो है, और जो माइनिंग आउटपुट है उसमें 7.08% की कमी देखी गई है। यानी चाइना से गोल्ड सप्लाई कम हुआ है। तो 2 बातें, अमेरिका का गोल्ड घूमकर स्विट्ज़रलैंड के जरिए चाइना जा रहा है, और चाइना से जो गोल्ड निकलता था, जो उसके यहाँ निकलता है माइनिंग से, उसमें कमी कर दिया है। तो उसके पास वो उसके माइनिंग में ज़्यादा बचा रह रहा है। तो ये गोल्ड को लेकर पूरा एक खेल जो है वो चल रहा है, और ये सब चीज़, ये सारे खेल जो आने वाले समय में गोल्ड को एक बड़ी मजबूती देगा, जो हम लोग अक्सर इस पे बात करते रहे हैं। और जो इलियट वेव 5 और सब कुछ है वो सब ऑपरेट होगा, लेकिन उसमें इस समय ईरान वाले इशू के कारण हमें अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, और इसका क्या असर है इसको अच्छे से स्टडी करने के बाद कल इस पर फिर से वीडियो बनाया जाएगा। तो इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं।